तुमने चीटिंग की है मेरे साथ। चीटिंग? सर इसमें चीटिंग वाली क्या बात? तुमने चीटिंग की है सर, इसमें चीटिंग वाली क्या बात है सर? मैं आ जाऊंगा जब आप कहेंगे ऑफिस, जैसे ही ऑफिस खुलेंगे। तुम चीटिंग करते हो, तुम चीटिंग करते हो, तुम चीटिंग करते हो। चप्पल लेनी है, चप्पल चप्पल। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और ये आज का टॉपिक बहुत ही टेढ़ा टॉपिक होने वाला है कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन में। तो कुछ लोग तो बहुत ही परेशान हैं और कुछ मस्टंडे जो हैं हमारे जैसे वो ऐश कर रहे हैं लॉकडाउन में भी, और बहुत वो तो मोटे हो चुके हैं। पर यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जॉब और बिजनेस की। ज़्यादा दिमाग खराब ना करते हुए आज की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग जॉब पर हैं उनकी बात करें तो लॉकडाउन से पहले वो इतने परेशान थे कि अपने लैपटॉप और अपने काम को सिर पे टक्करे मारते थे। लेकिन वो सारा दिन वो उनके दिमाग पे एक ही बात चलती थी, शनिवार कब आएगा, एतवार कब आएगा, देखो तुम्हें काम पे आना ही पड़ेगा, कब हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि वो सारा दिन सारी रात अपने काम में ही लगे रहते थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई। उनको लगा कि हम छुट्टियां एंजॉय करेंगे, लेकिन उनको जब लॉकडाउन थोड़ा बढ़ने लगा तो उनकी और उनकी वाइफ के बीच में महाभारत शुरू होने लगी। चप्पलों से एक दूसरे को कूटने लगे, कोई तो बाल पाड़ रहा है और कोई उसको घिस रहा है। तो ये तो बहुत ही खराब हालत हो गई उनकी। तो कुछ समय बाद तो घर की सफाई लेके लड़ाई शुरू हो गई, लाते तक तोड़ने पे आ गई उनकी वाइफ उन लोगों की। तो फिर वो परेशान हो गए, ऑफिस कब स्टार्ट होंगे, ऑफिस कब स्टार्ट होंगे, ऑफिस कब स्टार्ट होंगे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको लॉकडाउन में शेफ़ बनने का शौक चढ़ गया, उनकी तलब जाग उठी खाने को लेके, और ये रोज़ रोज़ नए व्यंजन बनाने लगे, कभी गुलाब जामुन, कभी चिल्ली पनीर, कभी सोया पनीर। तो ऐसे लोगों की तो लॉटरी लग गई और देखते ही देखते लॉकडाउन पेट को चढ़ गया और पेट में से लॉकडाउन का हिस्सा बाहर आने लगा और इतने गुब्बारे की तरह फूल गए। और जैसे ही मोदी जी ने ऐलान किया कि आपको लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी, ऑफिस खुल जाएंगे, तो कुछों की तो ऐसी हालत हो गई जैसे सांप काट गया हो, क्योंकि उनको अब ऑफिस जाने पड़ेगा। वैसे तो उनको आदत पड़ गई थी घर में ऐसे लेटने की, बट उनको अब सांप काट गया कि दोबारा से ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिस खुलने की बात हुई, मैनेजर लोग होते हैं हमारे ऑफिस में, वो अपने से नीचे वालों को फ़ोन करने लगे, ऑफिस कब आ रहे हो। मैनेजर लोग तो ऐसी हरकतें करने लगे और ऐसी बातें करने लगे कि कुत्तों को भी शर्म आ जाए उनकी बातें सुनकर। हेलो, ऑफिस कब आ रहे हो? सर मैं तो अभी होम टाउन आया हूँ, मतलब वहाँ मैं अकेला था तो इसलिए मैं होम टाउन में आ गया। तुम्हें किसने कहा होम टाउन में जाने के लिए? सर तो वहाँ घर पे भी क्या करता है, ना खाना बनाता है, सर क्या करता है, सारा दिन खाना बनाना पड़ता है। तुम्हें कहा था ना ऑफिस के पास ही रहना, तभी छुट्टी मिलेगी लॉकडाउन में, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। सर क्या करता वहाँ पे ऑफिस के पास, कैसे रहता? तुमने चीटिंग की है मेरे साथ। oh, no. चीटिंग? सर इसमें चीटिंग वाली क्या बात? तुमने चीटिंग की है, इसमें चीटिंग वाली क्या बात हुई सर? इसमें चीटिंग वाली क्या बात है सर? मैं आ जाऊंगा जब आप कहेंगे ऑफिस, जैसे ही ऑफिस खुलेंगे। तुम चीटिंग करते हो, तुम चीटिंग करते हो, तुम चीटिंग करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए था वहाँ से छोड़ के। तुम यहीं पे रहते ऑफिस के पास तो तुम्हें WFH मिल जाता, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता। अब तुमने इतनी बड़ी चीटिंग की है तो तुम्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। तो ये क्या दरकियानूसी है कि चीटिंग की है, चीटिंग करी है। हम कोई कंचे थोड़ी खेलते हैं ऑफिस में जो चीटिंग, तूने 4 रख लिए मैंने 3 रख लिए, जो चीटिंग हो गई। पता नहीं कैसी बातें करते हैं ये मैनेजर लोग भी। और कुछ मैनेजर तो आजकल धमकी भी देने लगे हैं, तुम्हें फायर कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें फायर कर देंगे। गोली मार दो, गोली सीधा फायर, असली वाला फायर करो ना, निकालने वाला फायर क्यों करते हैं?
धमकाते हैं जैसे उन्होंने खोला हुआ ऑफिस, खुद की औकात उनकी 2 चप्पल की नहीं होती और धमकाते हैं अपने से नीचे वालों को, क्योंकि खुद तो वो पैर चूम चूम के चमचे बन बन के और अपने से नीचे वालों को वो धमकाते हैं। ऐसा ही हाल है सब जगह आजकल। लुच्चे लफाड़े क्या करते हैं, उनके मैनेजर का जैसे ही फोन आता है वो कर क्या रहे होते हैं उस टाइम पे, उनकी हरकतें भी ऐसी होती हैं कि देख के भी बिल्लियां भाग जाएं, बिल्लियों को भी शर्म आ जाए, वो भी कहेंगी ये क्या कर रही है। हम कहा था हो गया काम ही कर रहा हूँ सर, वो काम कर रहा हूँ सर, वो वाला। हाँ जी अच्छा मेल भेज दो एक, अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ सर 2 मिनट में। आप चेक करो मेल मैंने भेज दी, कट की मेल मेरे यहाँ से, मैंने काट दी सर मेल, आप चेक करो। हाँ लपेट तू लपेट, क्या लपेट, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, आप मेल चेक करो, आगे होगी मेल। अब मैं दूसरी मेल काट रहा हूँ सर यहाँ से, आप चेक कर लेना अगर दूसरी कट गई हो तो मेल। ये महाशय जी को, ये भाई साहब तो पतंग उड़ाते मेल भेज रहे हैं ऑफिस की, अपने मैनेजर कैसे काट रहे हैं, और मैनेजर भी ऊपर से ये काम कर दियो, वो काम कर दियो, इसके बाद वो भी कर दियो, इसके बाद वो भी कर दियो। उनको पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। ये तो खा के आए होते हैं अपनी बीवियों से और उनका गुस्सा उतारते हैं अपने जूनियर्स के ऊपर, क्योंकि किसी के ऊपर उतारने का तो इनकी औकात नहीं है, अपने जूनियर्स को ही पेलते हैं फिर ये पकड़ के। और कुछ लुच्चे लफंगे तो ऐसे हैं कि बाहर यही देखने जाते हैं कि कितने लोग बाहर खड़े हैं। मोदी जी ने इनको गला फाड़ के कहा था बाहर मत निकलना, लेकिन इनकी टांगों को आराम नहीं मिलता, ये तो फिर भी बाहर घूमते रहते हैं। हम तो फिर कहते हैं हम तो यही देखने आए थे कि बाहर कोई घूम तो नहीं रहा, हमारे देश की रक्षा हो रही है ना। आने वाले जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे पे हमेशा हमला करने को ही तैयार रहते हैं, कब कोई बाहर निकलेगा वो कर वो उसको फूटे पकड़ के। उस जगह पे क्या हो रहा है, जैसे कोई सी भी सोसाइटी से अगर कोई भी जगह से केस आ रहा है तो उस जगह को सील कर दे रहे हैं, और ऊपर से ऑफिस वाले क्या करते हैं, सर मेरी सोसाइटी ना सील होगी, केस आया था। अरे सील होगी तो क्या हुआ, साइड में से निकला, साइड में से थोड़ी सी जगह होगी वहाँ पे, सारी थोड़ी सील की होगी ना, थोड़ी सी जगह होगी, साइड में से निकला, चल। सर वो गार्ड बाहर नहीं आने दे रहे, पुलिस वाले खड़े हैं। अरे कह दियो ना उनको पे ऑफिस जाना है, ऑफिस कह दे चल साइड में से निकला, छुट्टी कटेगी, छुट्टी निकाल दूंगा तेरे ऑफिस से, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, चल साइड में से निकला। उनको कौन समझाए कि भाई सोसाइटी से बाहर जाना बंद किया है, कहीं एम सील लगा के सील नहीं कि सोसाइटी, कहीं पे ऐसे चिपका दिया टेप से कि सोसाइटी सील होगी। भाई गेट बंद कर दिए, बाहर पुलिस खड़ी है, वो मतलब होता है। और उनके दिमाग में ये भेजे में कौन डाले ये बात, उनके कुछ लोग तो ऐसा काम कर रहे होते हैं, उनका बॉस पूछता है क्या कर रहा है घर पे, सर मिस्त्री लगे हैं घर पे काम कर रहा हूँ। अरे मिस्त्री भी ऐसे लगे हैं तो तुम खुद ही देख के हैरान हो जाओगे। अरे इससे फ्रिज में से तरबूज तो निकाला जा नहीं रहा और चला था मिस्त्री बनने, घर बनाने। तो हो गई उनकी बात जो थे ऑफिस में। अब बिजनेसमैन का क्या हाल है वो भी देख लो तुम। इसमें बिजनेसमैन का ऐसा, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पहले 1-2 दिन तो वो भी घर में टिक्के बैठे थे कि एक दो आराम से बैठेंगे, टीवी देखेंगे और बिल्कुल ऐश करेंगे, खाना खाएंगे। जब जुतियां पड़नी स्टार्ट हुई घर वाली से 2 दिन बाद, हम तुम करो मैं करूँगी आराम, क्योंकि वो तो पहले काम कर करके थक चुकी हैं और ये जो मस्टंडे घर में और बेड पे अपना बेड तोड़ने में लगे हुए हैं सारा दिन लेट के, बस खाए खाए मोटे हो जा रहे हैं। इनको उठना बैठना सब कुछ भूल गया। कुछ लफंडर तो ऐसे थे जो नहाना भी भूल गए लॉकडाउन में, 10-10 दिन नहाए ही नहीं और घर में ही बैठे रहे। अब मेरा ही ले लो, मैं तो फिर भी 15 दिन बाहर नहा लेता था लॉकडाउन में। कुछ तो ऐसे थे तो 20-20 दिन नहीं नहाते थे, 20 दिन एक बार नहीं नहाए, 20 दिन दूसरी बार नहीं नहाए, चलो निकल गया अपना तो लॉकडाउन का काम था करियाने वालों का, वो तो खुश हो गए। और जो दूसरे काम थे, जिनकी चप्पलों की दुकानें थी या फिर जूतों की दुकानें थी, वो तो घर में बैठ बैठ पागल हो गए। जो जूते थे वही जूते सिर में अपने मारने लगे और दुकान से घर में ले आए जूते बेचने के लिए, घर में इन्होंने दुकान खोल दी। करियाने वाले तो इतना काम में बिजी हो गए हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेचने में लगे हुए हैं। अपनी ही एक बात बताता हूँ, मेरी चप्पल टूट गई लॉकडाउन में, और जब मोदी जी ने कह दिया था कि तुम एक बंदा बाहर जा सकता है, तो मैं बाहर गया चप्पल लेने। तो मैं मार्केट पूरी बंद पड़ी थी उस टाइम पे, मार्केट में घूम रहा था तो सभी कुछ लोग बैठे थे अपनी दुकानों के बाहर, बैठे थे ऐसे थड़ियों पे, दुकानों के बाहर जो थड़ी होती है। तो मैं उधर देख रहा था उनकी साइड, तो मुझे ऐसे इशारे कर रहे।
मुझे लगा कि गलत इशारे कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे 1-2 चक्कर लगाए तो मुझे पूछने लगे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या लेना है। मैंने भी कह दिया फिर चप्पल लेनी है, चप्पल चप्पल। कुछ दुकानदारों का हाल तो तुम खुद ही देख लो कैसा था उस टाइम पे। क्या लोगे भैया, क्या लोगे, क्या लोगे? अरे दरवाजा तो खोल पहले पूरा। अरे पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। यहीं से बताओ क्या लोगे, क्या लोगे? अरे चप्पल है, चप्पल चप्पल है। कौन सी चप्पल? सिर में पहनने वाली चप्पल है, सिर में। अरे क्या मजाक कर रहे हो? तो पैरों में पहनूंगा ना, और हाथ में थोड़ी पहन के घूमूंगा चप्पल को। अंदर आ जाइए, जल्दी अंदर आ जाइए, जल्दी। पुलिस आ जाएगी, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। मुझे तो यही समझ नहीं आया उस टाइम पे कि मैं इनके साथ छुपन छुपाई खेलने आया हूँ या अपनी चप्पलें लेने आया हूँ। और कुछ मार्केट में तो मैंने क्या देखा, जाके पतंगे ही पतंगे लगी पड़ी हैं पूरी मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहली बार कमाई शुरू की है और ये लोहड़ी चल रही है, पंजाब की सीजन आ गया है इनका। तो इनका लॉकडाउन नहीं, इनका सीजन चल रहा है। इतनी पतंगे बेच रहे हैं, इतनी पुलिस भी पतंगे उठा के पतंगों को ही जेल में करी जा रही है, जबकि जेल में किनको कर रहा था और कर दिया पतंगों को जेल में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मार्केट में चल ही क्या रहा है। लॉकडाउन चल रहा है या कोई मेला चल रहा है जो 6 महीने के लिए आया है, 6 महीने बाद फिर चला जाएगा। और मोदी जी का भी पता नहीं लगता, हर 15 दिन बाद आ जाते हैं। भाइयों आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर। अरे सर आत्मनिर्भर ही तो हैं, आपने कोई बंदे थोड़ी भेजे हैं रोटियां बनाने के लिए या पोछे मारने के लिए या सफाई करने के लिए या हमारी उनकी घरवालों से मार खाने के लिए। घरवाली तो अपने पतियों को ऐसे मार रही हैं जैसे कि आत्मनिर्भरता का नाम खत्म ही हो गया है पूरी जिंदगी में से। कहीं जगह तो पुलिस वाले भी पूरे इंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को। जब भी कोई बाहर दिखता है तो ऐसे ब्रेड सेकते हैं अपने डंडे से। इतने गर्म हो जाते हैं ब्रेड कि तवे पे भी रखने पे इतने गर्म नहीं होंगे। और ऊपर से लाल लाल निशान पड़ जाता है ऐसे धार जैसा, ऐसा लग रहा हो जैसे टैटू बनवाया है लाल रंग का 500 रुपये में, वो भी फ्री का बना रहे हैं। 500 रुपये का तो क्यों, ऐसे ऐसे इतना लंबा छक्का धोनी नहीं मारता इतनी तेज बैट घुमाते हुए जितनी तेज अपना डंडा घुमाते हैं पुलिस वाले लोगों की तशरीफ पे। आई ऊपर से ऐसी ऐसी आवाजें निकालते हैं। तो ये सब तो हो गई मजाक की बातें। तो अब एक बात को भी, सीरियस बात को भी अपने कान फाड़ के, अपने कान खोल के सुन लो। जो बाहर पुलिस वाले बैठे हैं ना, और ये डॉक्टर बैठे हैं, नर्स बैठे हैं, ये हमारी मदद के लिए बैठे हैं। यार इनको डंडे मत मारो, इनके ऊपर पत्थर मत फेंको, इनकी पूजा करो इस टाइम पे, क्योंकि यही लोग हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। और उसके बाद भी भगवान है, लेकिन पहले इनकी मदद करो और इनकी हेल्प करो, उसके बाद भी भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा। तो अभी चलते हैं इस यहाँ से। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुए तो ताड़ियाँ बजा के सब्सक्राइब वाला बटन को दबा देना, चाहे नलका उखाड़ के फेंक देना, चाहे पंखा हम निकाल के मार देना उसे, बस इस बार तो दब जाना चाहिए और छोड़ना मत, क्योंकि उसको दबाने के लिए ही रखा है हमने सब्सक्राइब वाले बटन को, ऐसे देखने के लिए नहीं रखा। चलो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय। और लॉकडाउन के मजे लो घर में बैठ के।